पाकिस्तान बाढ़ से बुरी तरह बेहाल है। वहां के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक बाढ़ की वजह से हो चुकी है। सड़कें, पुल, घर, दुकानें, सब कुछ नदियां अपने साथ बहाती हुई ले जा रही हैं। न सरकार हालात संभाल पा रही है, न ही वहां की सेना। तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से सामने आई, जहां कलाम नाम की जगह पर एक होटल की इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। होटल के सामने की सड़क को नदी का पानी पहले ही बहाकर अपने साथ ले जा चुका था, जिसके बाद आसपास की इमारतें खाली करवा ली गई थी। ऐसा लगने लगा जैसे होटल सड़क पर नहीं बल्कि नदी के बीच खड़ा हुआ हो। अचानक पहले इमारत एक ओर झुकती दिखने लगी, देखते ही देखते पूरी इमारत नदी में गिर गई और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें घर के बहने की भी सामने आई। रिहायशी इमारत पूरी तरह पानी के बीच घिर गई। दावा किया जा रहा है कि इमारत के आसपास की कई इमारतें पहले ही बह चुकी थी। रिहायशी इलाकों में घुसे पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को उसने देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। और बाढ़ की कुछ ऐसी ही विनाश लीला पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सब कुछ कुदरत ने छीन लिया है और इस आफत का कोई अंत तक नहीं दिख रहा। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आने से वहां बेहिसाब तबाही हुई। सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ के कुछ वीडियो इंटरनेट पर भी डाले गए जो तेजी से वायरल हो गए। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी है। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे टावर हिलता हुआ दिखने लगा। टावर से बंधी हुई तारें उसे रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा टावर पानी के साथ बह गया। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। ऊपर से ऐसी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मानसून और बाढ़ की वजह से 1136 लोगों की मौत की खबर है पाकिस्तान में। ये पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में हुई मौत का आंकड़ा है। लेकिन 75 लोगों की जान तो केवल बीते 24 घंटों में ही जाने की खबर है, जबकि रोजाना यह आंकड़ा पहले से बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 3451 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं। 149 पुल ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं है। करीब 9.5 लाख मकान ऐसे हैं जिन्हें शहरों में घुसा सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7वां हिस्सा, यानी करीब 14% आबादी ऐसी है जो बाढ़ से बेहाल है। इसीलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। मुसीबत यह है कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी वहां इंतजाम न के बराबर है। एक वीडियो में पूरी ताकत से बहती लहरों के बीच जुगाड़ का पुल बनाकर लोग निकलने की कोशिश करते देखे गए। जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी। पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन उनकी गिनती ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं जहां हफ्तों से पानी भरा है और लोग सड़कों के किनारे तंबुओं में जी रहे हैं। लोगों के घर ही नहीं बल्कि पूरी गृहस्थी पानी में डूब चुकी है। कुछ ऊंची जगहों पर कैंप जरूर बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। लोग खाने के पैकेट लेने के लिए छीना झपटी करते देखे गए। ऊपर से पूरे पाकिस्तान में अहम रास्ते ठप पड़ चुके हैं। काम धंधे तो ठप हैं ही, जरूरत का सामान भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा।